देह और आत्मा जुदे जुदे हैं, वे कभी तीन काल में एक नहीं हो सकते। ये निर्णय हो जाए, ये श्रद्धान हो जाए तो दुख दूर हो जाए। क्यों? हम रात और दिन शरीर और आत्मा को एक मानते हैं और वे दोनों एक होते नहीं, और हम एक मानते हैं तो ये दुख का कारण बनता है। क्योंकि जो चीज़ जैसी है नहीं उसे वैसा मानोगे। जैसे जो व्यक्ति दुर्जन है और उसे तुम सज्जन मान लो तो क्या होने वाला है? दुख मिलने वाला है। जो व्यक्ति सज्जन है उसे तुम दुर्जन मान लो, कुछ भी मान लो, तो भी दुख मिलने वाला है। तो संसार में भी जो चीज़ जैसी है उसका वैसा ही जानना, वैसा ही श्रद्धान होना, वैसा ही आचरण होना, ये सुखी होने का उपाय होता है। और जो विपरीतता है, अब देह और आत्मा जुदे जुदे हैं, हम रात और दिन एक मानकर परिणमित होते हैं तो महादुखी होते हैं। क्यों होते हैं? कि ये देह शरीर आत्मा के आदि नहीं है, इसमें नाना प्रकार के आदि व्याधि रोग होते हैं। अब ये मानता है जीव कि ये मुझे हो गया, तो मुझे हो गया तो वो कष्ट जितना है वो तो अपनी जगह है, लेकिन मुझे हो गया इसका कष्ट बहुत भारी है। ख्याल में आया कि नहीं आया? जैसे अपनी पत्नी को बीमार हो जाए तो कष्ट तो हमें भी होता है, तकलीफ हमें भी होती है, लेकिन मुझे नहीं हुआ, उसे हुआ है। ये वेद ज्ञान है ना, तो वैसा दुख नहीं होता जैसा खुद को हो जाए। ऐसे ही अगर हमें शरीर और आत्मा का सच्चा वेद ज्ञान हो, सच्चा निर्णय हो कि भाई शरीर अलग है और आत्मा अलग है, इनका दोनों का एक साथ रहना तो हो रहा है लेकिन एक दूसरे में मिलते नहीं हैं, एक दूसरे के रूप होते नहीं हैं। तो ऐसा जानने पर, ऐसा श्रद्धान होने पर देह की क्रियाओं में एकत्व टूट सकता है, देह में भेद ज्ञान हो सकता है, पर देह में होने वाली क्रियाएं मेरी क्रियाएं नहीं हैं। देह में होने वाले आदि व्याधि रोग ये मेरे रोग नहीं है, ये मुझ में नहीं है। भूख लगती है, ये मुझे नहीं लगती। ये निर्णय हो सकता है ना, हमें भूख लगती है, मुझे भूख लगती है, मैं मर भूख के बिना रहे मुझे नहीं लगती। ये कहने का व्यवहार है, कहना ऐसे ही पड़ता है, लेकिन श्रद्धान कैसा होना चाहिए? भूख मेरे को नहीं लगती, भूख मेरे में नहीं लगती। ये तो शरीर का धर्म है, ये तो शरीर का स्वभाव है। ये शरीर में रोग होते हैं, ये रोग मुझे नहीं होते। ऐसा निर्णय होना चाहिए, लेकिन मिथ्या दृष्टि ऐसा निर्णय नहीं कर पाता। तो ऐसा निर्णय नहीं कर पाने के कारण मिथ्या दृष्टि जीव बहुत परेशान होता है। वो बेचारा रात और दिन इस शरीर में एकत्व होने के कारण, इस शरीर में हूँ ऐसी मान्यता होने के कारण रात और दिन शरीर की सेवा में लगा रहता है और आत्मा को विसार देता है, आत्मा को भूला रहता है। सारे सुख शरीर से मानता है, सारी सुख बुद्धि शरीर में रखता है। ये भूल जाता है कि शरीर और मैं अलग अलग है। जैसे देखो, हमारे पास कार है तो कार और मैं अलग अलग हूँ। कार का ध्यान रखते हैं, कार की समय पे सर्विस कराते हैं, उसका सब जो उसकी ज़रूरत है वो पूरी करते हैं, लेकिन कार में हो गया ऐसा श्रद्धान तो नहीं है। कार के खराब होने से मैं खराब हो गया ऐसा श्रद्धान तो नहीं है ना। कार आप रास्ते में जा रहे हैं, आपकी कार पंचर हो गई तो मैं खराब हो गया क्या? मैं तो जो कहते हूँ, देखो सब क्या लोग बोलते हैं मेरी कार खराब हो गई, ऐसा कोई बोलता है मैं खराब हो गया? और जैसा बोलते हैं श्रद्धान भी बिल्कुल वैसा ही है कि कार खराब हो गई है, मैं नहीं। कोई कहे तो आप भी खराब हो गए, नहीं नहीं मैं तो जो कहते हूँ। तो जैसे वहाँ कार मेरे से भिन्न है, कितना सच्चा श्रद्धान है। बस ऐसे ही शरीर मेरे से भिन्न है, ये सच्चा श्रद्धान रहे तो अनंत आकुलता मिट जाए। लेकिन अनादिकाल से इस शरीर और आत्मा का एकत्व होने के कारण, एकत्व बुद्धि होने के कारण, कर्तृत्व बुद्धि होने के कारण, मिथ्या दर्शन होने के कारण शरीर और आत्मा को एक मानता है। इसीलिए
शरीर की सारी अवस्था है, ये मेरी अवस्था है, ये श्रद्धांग निरंतर बना रहता है। तो कितना लिखा है वो तथा उदाहरण दिया है, जैसे कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने। क्या कहे, मुर्दा है अब जीवित मान रहा है, उसको खिलाने पिलाने की चेष्टाएं कर रहा है ना, उसको चलाने की चाहिए, वो चलेगा, वो खाएगा, वो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, दुखी होगा ना, महा दुखी होगा। तथा उसे मुर्दा मानना, यह जलाने से जिएगा नहीं, ऐसा मानना सोई उस दुख के दूर होने का उपाय है। ये छोड़ देना चाहिए कि मुर्दा है, ये सब नहीं होगा। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने, अन्यथा परिणमित कराना चाहे तो आप ही दुखी होता है, होते कि नहीं। ये तो मैंने आपको शरीर के संदर्भ में उदाहरण दिया, आप अपने संयोगों के संदर्भ में भी लगा सकते हो। जितने भी संयोग अपने साथ हैं वे अपनी स्वतंत्रता से परिणमित होते हैं, उनका परिणमन हम और आप नहीं कराते, कोई नहीं कराता। सब जीव स्वतंत्र हैं, सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं, तो भी ये मानता है कि नहीं ये द्रव्य मेरे अधीन है, इसलिए उनको अपने अनुसार चलाना चाहता है और वे चलते नहीं। तो क्या होता है, अत्यंत दुखी होता है, खेद खिन्न होता है और ऐसा कहता है किस व्यक्ति के कारण मैं दुखी हूँ या इस संयोग के कारण में लेकिन वो संयोग के कारण दुखी नहीं है, उसको अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहते हैं। असली दुख तो ये है, इतना सरल है। हम और आप पत्नी से दुखी नहीं, पति से दुखी नहीं, बच्चे से दुखी नहीं, हमारी इच्छा है कि ऐसा चले और वो वैसा क्यों नहीं चलता अरुण जी, क्योंकि वो द्रव्य स्वतंत्र है। वो क्यों तुम्हारी इच्छा के अनुसार परिणमन करे भाई, और हम चाहते, हम अधिकार जमाते, हमारा बेटा है, हमारी सुनेगा कि नहीं सुनेगा, क्यों सुनेगा। वो भिन्न द्रव्य है, उसकी स्वतंत्रता है, वो उसकी योग्यता है। इसीलिए क्या होता है कि बहुत दुखी होते रहते बैठे, और हमेशा ऐसा लगता है कि मेरी इच्छा दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण तो ये है। ऐसा नहीं अंदर ख्याल में आता कि अरे ये थोड़ी ही दुख का कारण है, ये जो अंदर अपनी इच्छा के अनुसार इसको परिणमन कराने का भाव है, दुख का कारण तो ये है।